अगर याद ना हुआ तो क्लास छोड़ के चले जाओ। इतनी चीजें क्लास में ही याद हो जाए, शुरू से रटने की कोई जरूरत, सिर्फ एक बार रिवाइज करना हो। बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट होते हैं। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। कब यूज होते हैं, हमारे किचन में यूज होते हैं, तो मत जाओ, ठीक है। अगर आप जाओगे तो फिर जाओगे। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, बी एंड बी। बेस यानी कि देखो। हेलो बच्चों, वेलकम टू टेक अप योर क्लासेस। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर्स एसिड, बेस एंड न्यूट्रल्स, जो कि है क्यूरियोसिटी बुक के, ठीक है। दैट हैड बीन अपडेटेड बाय सीबीएसई इटसेल्फ। सिर्फ क्लास 7 का ही नहीं, क्लास 6 का भी पढ़ेंगे एंड लेटर ऑन वी विल आल्सो ऐड दी क्लासेस ऑफ क्लास 8, ठीक है। तो अपनी भाई बहन को जरूर शेयर करो। एंड ऑल्सो इफ यू कुड सी, लेट मी शो यू माई हैंड रिटन नोट्स दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू। मैं आपके लिए ये नोट्स लाई हूँ, बहुत ही फ्रेश है, प्रॉपर आपके एनसीईआरटी बुक के, क्यूरियोसिटी बुक के अकॉर्डिंग है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे यू विल गेट द पीडीएफ फ्री। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं, ठीक है। आपको मोस्ट ऑफ दी चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएगा। आप अगर मेरी क्लास देखते हो तो घर में जाकर आपको शुरू से रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ एक बार रिवाइज करना होगा, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या है ना, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिड, बेस एंड न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। अच्छा, चैप्टर शुरू होने से पहले चैप्टर के हेडिंग को समझते हैं, ठीक है। एसिड क्या है, बेस क्या है एंड न्यूट्रल क्या है। व्हाट आर एसिड? एसिड बेसिकली समथिंग दैट आर सावर इन टेस्ट, और यू कैन से जो खट्टी है, ठीक है। देन व्हाट अबाउट बेस? बेस आर समथिंग दैट आर बिटर इन टेस्ट, यू कैन से कड़वी एंड स्लिपरी इन टच, जो स्लिप करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा? एसिड का एग्जाम्पल होगा लेमन एंड विनीगर, एंड बेस का एग्जाम्पल क्या होगा? सोप, ओके। देखो क्या लिखा हुआ है, एसिड इज समथिंग दैट यूजुअली टेस्ट सावर, जो कि खट्टी है, उसे हम क्या कहते हैं? एसिड। बेस क्या है? बेस इज समथिंग दैट यूजुअली टेस्ट बिटर, जो कड़वी है, एंड फील्स स्लिपरी, स्लीप करते हैं, लाइक सोप, सोप जैसा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सोप एंड बेकिंग सोडा। सोप तो हमने देखा ही होगा, बेकिंग सोडा कब यूज होता है? हमारे किचन में यूज होते हैं। तो मत जाओ, ठीक है। अगर आप जाओगे तो फिर जाओगे, ठीक है, तो मत जाओ। देखो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लेमन एंड विनेगर। अब एक प्रिकॉशन लिखा हुआ है, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अंटिल आस्क्ड टू डू सो। आप बोलोगे कि अच्छा एसिड है तो हर चीज टेस्ट करके देखते हैं कि एसिड है कि बेस है। मत करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी एसिड्स होते हैं दैट आर वेरी हार्मफुल फॉर यू, ठीक है। तो विदाउट एनीवन्स कंसल्टेशन आप बिल्कुल मत टेस्ट करना, ठीक है। अब आप बोलोगे बेस, बेस यानी कि कड़वी चीज, यानी कि करेला भी बेस है हमारा, क्योंकि वो भी तो कड़वी है ना? नो, एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन बेस। कोई भी चीज़ें अगर कड़वी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेस है, लेकिन बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो भी चीज़ें बेस होंगे उसके अंदर क्या होगा? एक तो वो बिटर होंगे एंड स्लीपरी भी होंगे, ठीक है। तो ये वाला समझ में आया? करेला बिल्कुल भी आपका बेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं न्यूट्रल। व्हाट आर न्यूट्रल? न्यूट्रल इज समथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू ईदर फ्रॉम एसिडिक और फ्रॉम बेस। न्यूट्रल जो एसिड का भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो नहीं करते एंड बेस का भी कोई कैरेक्टर्स फॉलो नहीं करते, ठीक है। सब्सटेंसेस दैट आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, जो बेस भी नहीं है एसिडिक भी नहीं है, दैट यू कैन से इज न्यूट्रल। एग्जाम्पल प्योर वाटर एंड शुगर। उसके बाद आते हैं क्या? इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर्स आर समथिंग दैट हेल्प्स यू टू नो वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। वो आपको टेस्ट करने में हेल्प करते हैं कि हाँ ये चीज़ें एसिडिक है, हाँ और ये चीज़ें बेसिक है। इंडिकेटर्स आपको इसी चीज़ में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? सब्सटेंस दैट सिग्नल्स एसिडिटी और बेसिसिटी बाय अ कलर और स्मेल। बाय गिविंग अ कलर दे विल लेट यू नो दैट दिस सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। एंड एक और चीज़ क्या हो सकते हैं? आपको स्मेल देकर बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें क्या है ना, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। अब क्या है ना, इन लिटमस एज एन इंडिकेटर। अब बोलोगे जो लिटमस क्या है? लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंसेस। अच्छा, इंडिकेटर कितने तरह के होते हैं? इंडिकेटर्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। एक तो होता है नेचुरल, फिर आता है सिंथेटिक एंड तीसरा आता है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी यानी कि स्मेल, जो स्मेल से आपको पता लगा सकते हो कि कोई भी चीज़ें एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। अब देखो लिटमस। लिटमस क्या है? एक नेचुरल सब्सटेंस है। लिटमस मिलते कहाँ से? लिटमस मिलते हैं हमारे लाइकेन से। लाइकेन्स आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो सुन लो। लिटमस आर लाइकेन्स आर समथिंग वेयर 2 ऑर्गेनिजम्स, 2 ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, क्या एक दूसरे को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, ठीक है। जैसे कि एक को एक देगा खाना एंड दूसरे को मिलेगा उसके बदले में शेल्टर, ठीक है।
फंगी एंड एल्गी क्या करते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। वैसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही सुन लो। लाइकेन क्या है, लाइकेन्स में क्या होता है ना, एल्गी एंड फंगी एक साथ रहते हैं, एंड फंगी देता है शेल्टर एंड एल्गी देता है फूड, ठीक है, ये लिखा हुआ है। सिंपल स्पेशल ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ 2 लिविंग थिंग्स वर्किंग टुगेदर, दोनों एक साथ रहते हैं एंड कोई एक लाइकेंस को फॉर्म करते हैं। तो फिर लिटमस को हम क्या बोल सकते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर। इंडिकेटर क्यों, एसिड बेस इंडिकेटर क्यों, क्योंकि वो बताते हैं कोई भी चीजें एसिड है या बेस है, ठीक है। इसके लिए लिटमस को हम कहते हैं क्या, एसिड बेस इंडिकेटर। अब लिटमस कैसे अवेलेबल है, एक तो सोल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल है लिक्विड, एंड एक होता है पेपर स्ट्रिप, पेपर के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या, लिटमस पेपर, जो हम आगे बढ़ेंगे। लिटमस पेपर कितने कलर के हैं, एक तो रेड कलर, दूसरा होता है ब्लू कलर, ठीक है। कितने कलर के होते हैं, 2, रेड एंड ब्लू। कितने कलर के, अब बताओ, रेड एंड ब्लू, ओके। अब कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी चीजें एसिडिक है या बेसिक है। देखो, एक तुम्हारे पास है ब्लू, एक है रेड, ठीक है। जब ब्लू को रेड में कन्वर्ट करोगे, जब ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या बनेंगे, एसिडिक, और जब रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होंगे तो क्या होगा, बेसिक। देखो अब बोलोगे याद कैसे रखेंगे, देखो एसिड आपको पता है, एसिड है समथिंग डेंजरस टू अस, ओके। तो रेड, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट होना जरूरी है, ठीक है। एज इट इज रहना मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कोई चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। चेंज होना जरूरी है, लिटमस पेपर का चेंज होना जरूरी है। अगर चेंज नहीं होगा तो फिर वो एज इट इज रह जाएगा, यानी कि वो न्यूट्रल में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो इधर होगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेंगे या रेड को ब्लू में। तो एसिड यानी कि डेंजर, तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन कन्वर्ट होगा, ब्लू। रेड तो रेड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है ना, तो ब्लू कन्वर्ट होगा किसमें, रेड में। बेस किस में कन्वर्ट होगा, इसे देखो कैसे याद रखोगे, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, बी एंड बी। बेस यानी कि देखो, बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू, यानी कि बेस ब्लू में कन्वर्ट होता है, यानी कि बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट होते हैं। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, यानी कि ब्लू में कन्वर्ट होता है। अब आपको याद हो गया ना क्लास में ही, ओके। ये नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है, ये नेचुरली। तो लिटमस को इसीलिए क्या कहते हैं हम, एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स कितने तरह के होते हैं ये हमने पढ़ लिया, न्यूट्रल, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी, ओके। देखो, ओके, ये 2 बार आ गए, ये हमारा सेकेंड पेज। एक्टिविटी 2.1। अब देखो, एक को हमने कर दिया ग्रुप ए, एक को कर दिया ग्रुप बी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ब्लू लिटमस है, इसमें है हमारा रेड लिटमस। तो अब हम देखेंगे कुछ सोल्यूशन के उसमें डालेंगे एंड देखेंगे कि अच्छा ये चेंज होता है कि नहीं, यानी कि एक अगर आपके पास ब्लू लिटमस है, एक आपके पास है रेड लिटमस, फिर दोनों में ही आप एक एक करके सोल्यूशन डालोगे एंड देखो, चेक करोगे कि कोई भी लिटमस उनका कलर चेंज करता है कि नहीं, ठीक है। अब लेमन जूस अब कैसे अब याद रखोगे, देखो जो भी खट्टी चीज है वो एसिडिक है, एंड एसिडिक का मतलब रेड में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो लेमन जूस रेड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। आंवला जूस खट्टी चीजें है, यानी कि रेड में कन्वर्ट होगा। टामरिंड यानी कि इमली जिसे हम कहते हैं, वो किस में कन्वर्ट होगा, रेड में। एंड विनेगर, वो भी खट्टी चीज है, यानी कि वो रेड में कन्वर्ट होगा। अब आप बोलो सोप सोल्यूशन क्या खट्टी होते हैं, नहीं, वो स्लीपरी होते हैं। सोप वैसे तो आप टेस्ट करके नहीं देखोगे, वो स्लीपरी इन टच होता है, यानी कि स्लीपरी किसका फीचर था, वो था बेसिक का, यानी कि बेस। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, यानी कि सोप सोल्यूशन क्या करेगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। बेकिंग सोडा स्लीपरी इन टच होता है, स्लिप करते, इसका मतलब वो कन्वर्ट होंगे किसमें, ब्लू में। लाइम वाटर, अब आप लाइम वाटर को आप बोलोगे अच्छा लाइम वाटर यानी कि खट्टी चीजें, नो, लाइम वाटर डज नॉट मीन दैट इट इज मेड फ्रॉम लाइम, ऐसा नहीं है, मतलब लेमन से इंक्लूड मत करो, ठीक है। लाइम क्या है, लाइम है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हो तो लाइम वाटर फॉर्म होते हैं। लाइम का मतलब चूना, ठीक है, जो घर बनाने में यूजुअली काम आते हैं, ठीक है। देखो लाइम वाटर यानी कि वो होगा ब्लू, आपको सिर्फ यही याद रखना है और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। टैप वाटर, अब बता सकते हो टैप वाटर आपका एसिडिक है या बेसिक है। टैप वाटर ना सावर है ना बिटर है, यानी कि वो न्यूट्रल, यानी कि कोई भी काम का नहीं है, यानी कि न्यूट्रल है, ठीक है, नॉट काम का नहीं, इट इज लाइक न्यूट्रल चीजें उसमें से बिलोंग करते हैं, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, ठीक है। अब वॉशिंग पाउडर
कैसे है, स्लीपरी है, ठीक है, यानी कि वो ब्लू में कन्वर्ट होंगे। शुगर सोल्यूशन, ना वो सावर है ना वो बिटर है, यानी कि न्यूट्रल। एंड सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन ना वो सावर है ना वो हमारा बिटर है, यानी कि वो एसिड में भी इंक्लूड नहीं होंगे एंड बेस में भी इंक्लूड नहीं होंगे। तो देखो ये था हमारा ग्रुप ए एंड ये था हमारा ग्रुप बी, ठीक है। तो ग्रुप ए में क्या हुआ, ब्लू को रेड में कन्वर्ट किया गया एंड जो भी चीज़ें ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि डेंजर में, इसका मतलब एसिडिक। तो फिर कैसे, देखो लेमन जूस खट्टी, आंवला जूस खट्टी, टैमरिंड वाटर खट्टी, विनेगर खट्टी, दिस आर ऑल आर सावर इन टेस्ट, इसका मतलब एसिडिक। ग्रुप बी ने क्या किया, रेड को ब्लू में कन्वर्ट किया, रेड को ब्लू में किस में कन्वर्ट किया, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस, ओके। अब देखो सोप सोल्यूशन स्लिपरी, बेकिंग सोडा सोल्यूशन स्लिपरी एंड लाइम वाटर जिसको मैंने याद रखने के लिए बोल दिया था एंड वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन, ये भी स्लिपरी ही होते हैं, ठीक है। अब देखो ग्रुप सी, डिड नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर लिटमस पेपर, ये कलर चेंज नहीं करते हैं लिटमस पेपर के। ग्रुप सी में कौन है, जो भी अपने कलर को चेंज नहीं करते हैं उसे हम कहते हैं क्या, ग्रुप सी, यानी कि ना वो एसिड है ना वो बेस है, वो किसी में से बिलोंग नहीं करते, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल। अब देखो हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर, लाइम वाटर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, लाइम वाटर का मतलब लेमन नहीं, ओके। लाइम वाटर का मतलब लाइम जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम चूना कहते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ वाटर after mixing it for 1 hour, if you kept it aside for 1 hour, you will see that the tuna will get precipitated down and जो ऊपर जो पानी रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, लाइम वाटर। जो ऊपर पानी रह जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, लाइम वाटर। अब देखो इसे कैसे याद करेंगे, अगर याद ना हुआ तो क्लास छोड़ के चले जाना, ठीक है। देखो एक्टिविटी 2.2, एडिबल सब्सटेंसेस, कोई भी एडिबल सब्सटेंसेस है, कॉमन एसिड उसमें क्या प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे इतना सारा कैसे याद रखेंगे, मैं बोलती हूँ, मतलब अब देखना 2 मिनट वेट कर लो फिर देखना। सी पहले क्या लिखा हुआ है, देखो कैसे याद करेंगे, लेमन कार्ड, लेमन एंड कार्ड को पहले याद करेंगे। एल फॉर लेमन, सी फॉर कार्ड, एल सी सी एल, एल सी सी एल, एल का होगा सी का होगा एल, यानी कि लेमन का होगा सिट्रिक एसिड एंड कार्ड का होगा क्या, लैक्टिक एसिड। एल सी सी एल, एल सी सी एल, एल सी सी एल, लेमन का सिट्रिक एसिड, कार्ड का लैक्टिक एसिड, ओके। इसके बाद टैमरिंड टार्टरिक एसिड, टैमरिंड टार्टरिक एसिड, टैमरिंड टार्टरिक एसिड। अब देखो विनेगर, भाया, भी आई ए, भाया, भी आई ए, विनेगर भाया, ठीक है, विनेगर एसिटिक एसिड। अब देखो टोमेटो सावर इन टेस्ट, सबको पता है, खट्टी, थोड़ी खट्टी चीजें हैं, ठीक है। तो बंगाली में सावर को क्या कहते हैं, टॉक, TOC, हम क्या याद रखेंगे, टॉक। टोमेटो सावर इन टेस्ट, इसका मतलब है टॉक, जो कि बंगाली में कहते हैं टॉक, TOC, T फॉर टोमेटो, O फॉर ऑक्सैलिक एसिड, C फॉर सिट्रिक एसिड, T फॉर टोमेटो, O फॉर ऑक्सैलिक एसिड, C फॉर सिट्रिक एसिड, इजी, ठीक है। अब मैंगो है फलों का माता, फल माता, MATA, माता, मैंगो टार्टरिक एसिड, अब आंवला, AC में बैठ के आप आंवला पी रहे हो, AC में बैठ के आंवला पी रहे हो, AC में बैठ के आंवला पी रहे हो, एंड आपको बनना क्या है, OC बनना है, OC, ऑरेंज के लिए होगा सिट्रिक एसिड, ऑरेंज के लिए होगा सिट्रिक एसिड, यानी कि पहले क्या पढ़ लिया हमने, LC, यानी कि LC का मतलब लेमन कार्ड, उसके लिए क्या होगा, Cl, LCCl, टाटा, ठीक है, भाया, एंड TOC, टॉक, माता, एंड आंवला के लिए AC में बैठ के आंवला पी रहे हो, एंड क्या बनना है, OC बनना है। अब आप बताओगे, ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है, अब बताना, ठीक है, कमेंट में बताना, एक एक करके बताना, ठीक है। सी वेट, लेट मी कवर देम, ठीक है, चलो बताओ, अब बताओ, ठीक है, बताओ तो, लेमन एंड कार्ड, LC के लिए Cl, लेमन का सिट्रिक एसिड, कार्ड का क्या होगा, कमेंट में बताओ, लैक्टिक एसिड, टैमरिंड का क्या होगा,
टाटा यानी कि टार्टरिक एसिड। विनेगर VIA वाया यानी कि एसिटिक एसिड। टोमेटो खट्टी चीजें क्या होगा, टॉक TOC यानी कि ऑक्सैलिक एसिड सिट्रिक एसिड। मैंगो यानी कि माता माँ एंड TA यानी कि टार्टरिक एसिड। अम्ला AC में बैठ के अम्ला पी रहे हो, AC एस्कॉर्बिक एसिड एंड C फॉर सिट्रिक एसिड। एंड बड़े होकर क्या बनना है, OC बनना है। ऑरेंज का क्या होगा, सिट्रिक एसिड। ठीक है, आई होप अब सबको याद हो गया। आई एम प्रिटी श्योर दैट सबको क्लास में ही याद हो गया है ना। ठीक है चलो, तो देखो इसके बाद क्या है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बाकी पार्ट करेंगे। आप सिर्फ इसको रिवाइज करो एंड मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे यू विल गेट द नोट्स। मैं पूरे नोट्स को भेज दूंगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताना एंड सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना हो आपका। ठीक है, एंड आपके स्टडी ग्रुप में भी शेयर करना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक पढ़ते रहो। बाय बाय।